नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम यूरोपीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यूरोपीय व्यवस्था की अगर बात की जाए, यूरोपीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का हम अध्ययन करें। कार्यप्रणाली के तहत हमने जो प्रथम सम्मेलन की बात की थी, एक्स ला सेपल सम्मेलन की बात की, जो 1818 ईस्वी अक्टूबर में होता है। इसी स्थान में होने के कारण ये क्या कहलाता है, एक्स ला सेपल जो सम्मेलन कहलाता है। तो इस सम्मेलन की अगर बात की जाए, यूरोपीय व्यवस्था की अगर बात की जाए, यूरोपीय व्यवस्था क्या थी, तो यूरोपीय व्यवस्था के तहत हमने स्पष्ट किया था पहले भी, जो चतुर्राष्ट्र संघ थे और उसके अलावा जो पवित्र मैत्री संघ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जो जार के द्वारा किया जाता है। इन्हीं का मिला जुला रूप क्या कहलाती है, यूरोपीय व्यवस्था कहलाती है। नेपोलियन के पतन के पश्चात जो यूरोप महाद्वीप में शासन प्रणाली जिसके माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, वही क्या कहलाती है, यूरोपीय व्यवस्था कहलाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप कहलाती है। अब यूरोपीय व्यवस्था के तहत जो हमने बात की, तो इन्होंने जो वियना सम्मेलन के पश्चात जो इनके द्वारा जो वियना की व्यवस्था की जाती है, यानी कि राज्यों का विभाजन और बंटवारा कर दिया जाता है कि कौन कौन से राज्यों की सीमाएं कहाँ तक होती है, जब सब कुछ जो उनके द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और निकट भविष्य में क्या हो, युद्ध जैसी परिस्थितियां ना हो, यूरोपीय महाद्वीप की शांति भंग न हो। इसके लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है कि समय समय पे जो सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और उन सम्मेलनों के आयोजन से क्या किया जाता है, यूरोपीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। जिसके तहत हमने जो पहले सम्मेलन के बारे में जिक्र किया था, मुख्यतः जो 5 सम्मेलन होते हैं जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। उसके अलावा जो बात की जाए, जो प्रथम सम्मेलन के बारे में पढ़ा था, उसके पश्चात होने वाली वह महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके माध्यम से क्या होता है कि संयुक्त व्यवस्था में विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है, उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। कि जो प्रथम सम्मेलन के पश्चात जो बात की जाए, एक्स ला सेपल सम्मेलन के पश्चात जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनका आज हम जिक्र करेंगे। तो ये 1818 ईस्वी अक्टूबर में होता है ये सम्मेलन। इनका पहला सम्मेलन काफ़ी जो बात की जाए जो सफल रहता है। जिसके तहत अगर बात की जाए, इस सम्मेलन का हमने जिक्र किया था, आयोजन क्यों किया जाता है, फ्रांस की समस्याओं का समाधान करने के लिए। उसके अलावा जो यूरोप के अन्य छोटे छोटे राज्य हैं उनकी समस्याओं के, जैसे सीमाओं से संबंधित है, उत्तराधिकार से संबंधित समस्या, उनका निवारण करने के लिए जो ये सम्मेलन जो बात की जाए, जो एक्स ला सेपल सम्मेलन बुलाया जाता है। अब इस सम्मेलन के पश्चात की जो वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो विवादित घटनाएं होती है, जिनके अगर बात की जाए, जिनके कारण क्या होती है, यूरोप की जो संयुक्त व्यवस्था है इसमें दरार आ जाती है। और यहाँ बात की जाए, इनमें जो मतभेद उभर जाते हैं इनके सदस्यों में और विघटन की स्थिति जो पैदा हो जाती है। अगर बात की जाए, जैसा कि इस सम्मेलन के पश्चात जो चतुर्राष्ट्र सम्मेलन की जगह पंचराष्ट्र सम्मेलन हो जाता है, जो पंचराष्ट्र संघ बन जाता है, क्योंकि फ्रांस को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। फ्रांस के व्यवहार को देखते हुए अगर बात की जाए, तो फ्रांस के द्वारा जो द्वितीय पेरिस की संधि का जो पालन किया जाता है और उसी के दौरान जो फ्रांस से जो चतुर्राष्ट्र संघ की सेनाएं भी हटा ली जाती है। तो अब उसके पश्चात की वो महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके माध्यम से क्या होता है, इनके बीच में जो खुद में जो मतभेद उभर जाता है, विवाद उभर जाता है इन चतुर्राष्ट्र पंचराष्ट्र देशों के मध्य में। जो ब्रिटेन और जो बात की ब्रिटेन एक तरफ जा रहा है और बाकी ऑस्ट्रिया रूस एक तरफ जा रहा है, प्रशा भी उनकी तरफ जा रहा है, फ्रांस जो अलग जा रहा है, तो इनके बीच में जो विवादास्पद स्थिति बन जाती है, उनका जो वो ऐसी कौन सी घटनाएं होती है जो इनके कारण, जो उन घटनाओं के कारण जो इनके बीच में जो मतभेद उभरता है, उन घटनाओं का जिक्र हम आज करेंगे। जिसके तहत बात की जाए, तो एक तो जर्मन राज्य है। जर्मन राज्य जो बात की जाए, जर्मनी प्रशा राज्य का जो इनके द्वारा गठन किया जाता है यूरोपीय क्षेत्र में बात की जाए नेपोलियन के पतन के पश्चात, तो उस क्षेत्र में क्या है, जो क्रांतिकारी सिद्धांत है, जो उनकी जो हमें जो बात की जाए उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। जर्मन राज्य में जो क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव दे, जैसा कि हमने बात किया, मेटरनिख तो घोर प्रतिक्रियावादी था, जो ऑस्ट्रिया का क्या प्रधानमंत्री है। इसके द्वारा जो ये क्रांति के विचारों और लोकतंत्र के विचारों का जो दमन करना चाहता था, जिस तरीके से शुरुआती दौर में भी इसके द्वारा जब वहाँ से फ्रांस से भाग कर आए लोगों के द्वारा इसने कहानियाँ सुनी और इसी से इस क्रांति के प्रति इसके मन में पहले से जो घृणा पैदा हो चुकी थी। तो अब ये जो वहाँ पे जो जर्मनी में क्या होता है,
जो क्रांतिकारी सिद्धांतों का जो उदय देखने को मिलता है और उसका प्रभाव देखने को मिलता है, उनका दमन करने का निश्चय के द्वारा क्या मेटरनिक के द्वारा किया जाता है, जिसको लेकर ही इनके मध्य मतभेद उभरते बात की जाए तो उसी दौरान इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, कॉल्सवर्थ आदेश जारी कर दिया जाता है। मेटरनिक द्वारा कुचलने का प्रयास तो किया जाता है, उसके अलावा इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, कॉल्सवर्थ जो आदेश पारित कर दिया जाए। अब इस आदेश के अनुसार क्या कर दिया जाता है, जर्मनी के विद्यार्थियों है आंदोलन, समाचार पत्रों, विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जर्मनी में जितने भी समाचार पत्र, विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन है, उन पे जो इस आदेश के द्वारा जो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अब इस बात का विरोध किसके द्वारा किया जाता है, रूस के जार के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है। इसी कारण इनके बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, किसके मध्य, जर्मनी और रूस के मध्य। कैसलरे जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसके द्वारा भी इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है और इसके द्वारा जो इस बात को अनुचित ठहराया जाता है। अब इन्होंने कहा कि हमने वियना सम्मेलन में एकत्रित हुए तो हमने तो यही तय किया था कि हमें जो राजतंत्र की स्थापना करनी है और पुनः जो बात की जाए तो इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो दमन करना है। तो लेकिन कैसलरे द्वारा कहा जाता है कि ये जो राज्य के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हो और अनावश्यक रूप से जो इन पे जो दबाव बना रही, ये बात कही जाती है। इसी बात को लेकर इनमें क्या हो जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर बात की जाए ब्रिटेन के जो कैसलरे जो प्रधानमंत्री, इसके द्वारा भी इस नीति का विरोध किया गया और रूस के जार के द्वारा भी इस नीति का विरोध किया जाता है। तो इन बातों को लेकर जो इनके मध्य जो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, विवाद की घटनाएं होती है। इसी कारण तुम देखोगे आगे जाकर जो क्या है, इस संयुक्त व्यवस्था में क्या दरार पड़ जाती है, मतभेद उभर आते हैं और अंततः इसमें जो विघटन की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। तो विभाजन के कारण जो मुख्य यही घटनाएं रहती हैं। उसके अलावा जो हम दूसरी घटना का जिक्र करते हैं कि स्पेन के दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश। अब दक्षिण अमेरिका में जो उपनिवेश थे, बात की जाए स्पेन देश के उपनिवेश थे स्पेन के। अब ये जो नेपोलियन का पतन होने के पश्चात इन अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। अब स्पेन कहता है कि इस पे तो मेरा अधिकार था और स्पेन के द्वारा जो आग्रह किया जाता है कि मुझे जो इन क्षेत्रों पे जो अधिकार है वापस दिलाइए। उसके अलावा ब्रिटेन के जो इसमें जो आर्थिक हित टकरा रहे, ब्रिटेन को पता इन उपनिवेशों पे जो अगर इसका अधिकार हो गया पुनः स्पेन का तो उसे आर्थिक मुनाफा नहीं होगा और इसीलिए ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाता है, इसका विरोध भी किया जाता है। क्योंकि नेपोलियन के पश्चात जो नेपोलियन का पतन होने के पश्चात जो इनके द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है और इन उपनिवेशों पर अधिकारों की मांग की जाती है। स्पेन का शासक जो फर्डिनेंड है, इसने मित्र राष्ट्रों से अपील की कि मुझे इन उपनिवेशों पर वापस मेरा अधिकार दिलाओ। लेकिन ब्रिटेन ने इस बात का विरोध किया क्योंकि ब्रिटेन के यहाँ आर्थिक हित टकरा रहे थे। हालांकि रूस व ऑस्ट्रिया तो तैयार भी हो गए थे इसको सहायता देने के लिए स्पेन के शासक फर्डिनेंड को, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा पुरजोर रूप से विरोध किया जाए। यानी कि इनके सिद्धांत आपस में टकरा रहे और ये जो एक मत से फैसला नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो बात की जाए अनेक मत देखने को मिलते हैं, विविध मत जो ब्रिटेन का मत इसके विरोध में देखने को मिलता है और रूस और ऑस्ट्रिया के द्वारा सहायता करने के पक्ष में थे, फिर भी ये सहायता नहीं कर पाते क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विरोध कर दिया जाता है। क्योंकि एक तरफ तो तुम देखोगे यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करनी है और पुनः वही बात जो इनके द्वारा दो कलर रवैया ऑस्ट्रिया, रूस और ऑस्ट्रिया अपनी सेना से सहायता करने के लिए तैयार हो जाते। हालांकि उपनिवेशों पर इनका क्या अधिकार दक्षिण अमेरिका में थे, लेकिन इनके द्वारा जो वहाँ पे अधिकार जताया जाता है, इसी बात को लेकर जो इनके बीच में टकराव की स्थिति होती है। अब बात करते हैं दास व्यापार। दास व्यापार का तुमने देखा कि जो वियना सम्मेलन होता है जिसमें कैसलरे के द्वारा ही जो ये प्रस्ताव रखा जाता है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है उसके द्वारा कहा जाता है कि दास व्यापार पे प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि रोक होनी चाहिए। तो ये बात उसके द्वारा जो हालांकि उनके द्वारा सहमति भी दर्शाई जाती है मित्र राष्ट्रों की, लेकिन ये दास व्यापार है जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं हो पाता, नहीं रुक पाता है और ये जो बाकी राष्ट्रों के द्वारा जो किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। इसी बात को लेकर भी इनके मध्य जो टकराव की थी, कुछ राष्ट्र तो दास व्यापार को जारी रखना चाहते थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से जो बात की जाए, अफ्रीका महाद्वीप से जो सस्ती दरों में इनके द्वारा क्या लिए जाते थे, मजदूर लाए जाते थे। तो ये प्रचलन यानी व्यक्ति की खरीद फरोख्त का प्रचलन क्या कहलाता है, दास व्यापार कहलाता है। तो इसी बातों को लेकर जो इनके मध्य जो टकराव की स्थिति रहती है और मतभेद रहता है।
उसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करें हम, तो मार्च 1820 ईस्वी में जो फर्डिनेंड है स्पेन का शासक था, इसके विरुद्ध जो जनता के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वहाँ विद्रोह कर दिया जाता है और जनता के द्वारा विद्रोह करने के पश्चात इसे भगा दिया जाता है। तो बात की जाए इसके द्वारा जो यहाँ मित्र राष्ट्रों से सहायता मांगी जाती है, तो रूस तो सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा विरोध किया जाता है। उसके द्वारा कहा जाता है कि ये इसके जो राज्य का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात कहकर जो इनके द्वारा विरोध किया जाता है और यहाँ पे जो इनके बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। बात की जाए तो ये जो यही बात की जाती है कि आंतरिक मामला है और बाकी राष्ट्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया कि आंतरिक मामले में हम दखल नहीं देंगे, ये इस देश का खुद का मामला है, आंतरिक मामला है। उसके अलावा नेपल्स में जो बात की जाए, इटली का क्षेत्र, यहाँ पे क्रांति हो जाती है और यहाँ बात की जाए इटली के क्षेत्रों पर अधिकार किसका रहता है, ऑस्ट्रेलिया का रहता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है जो ये भी क्या चाहता था कि इन क्षेत्रों पर पुनः क्रांति का दमन कर दिया जाए, लेकिन ये बाकी राष्ट्रों के द्वारा जो आंतरिक मामला बता दिया जाता है राज्यों का कि इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ये जो अवसर है जो ऑस्ट्रिया छोड़ना नहीं चाहता था, इसी बात को लेकर भी इनके बीच में जो टकराव की और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। और 1820 ईस्वी में अगर बात की जाए, पुर्तगाल में भी क्रांति हो जाती है। यहाँ के शासक को स्पेन का संविधान स्वीकार करने के लिए जो जनता के द्वारा मजबूर किया जाता है और उनके द्वारा जनता के द्वारा जो ये संविधान स्वीकार करा दिया जाता है। और इसी तरीके से बात की जाए तो मित्र राष्ट्रों में ये मतभेद उभरने लगते हैं, हस्तक्षेप और हस्तक्षेप की नीति में संघर्ष शुरू हो गया, जिससे आगे चलकर संयुक्त व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जाए यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में जो प्रथम सम्मेलन होता है जो एक्स-ला-चैपेल है, उसके पश्चात होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया, जिन घटनाओं के तहत क्या होता है कि संयुक्त व्यवस्था में जो विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है और ये संयुक्त व्यवस्था आगे जाकर धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उन घटनाओं का मुख्य रूप से हमने जिक्र किया। धीरे धीरे हम करते हैं इसको, सिलेबस को जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो बड़ा वीडियो अगर बन जाएगा तो मुझे लग रहा है काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि आप भी जो निरंतर चलते रहिए, चाहे थोड़े थोड़े चलो, लेकिन हमें चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो इसी अनुसार आप क्या धीरे धीरे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सिलेबस को कवर करने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। आगे जो भी परिस्थितियां रहती है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें जो निरंतर क्या होगा, इसे अपने अध्ययन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही और कोताही नहीं बरतनी होगी, न तो कोरोना के प्रति बरतो, न अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरतो। यही उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। तो ये जो क्या रहती है, उस सम्मेलन के पश्चात महत्वपूर्ण घटनाएं रहती है, जिनको लेकर जो इन मित्र राष्ट्रों में जो ये 4 राष्ट्र की बजाय या 5 राष्ट्र बन गए, इनमें जो विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है और यही विवाद आगे जाकर क्या संयुक्त व्यवस्था में जो दरार का काम करता है और आगे जाकर धीरे धीरे संयुक्त व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और किसी तरह की आपको समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।